नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी दिल्ली कैपिटल और मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए टाटा आईपीएल के 63वें एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए। दोस्तों, आईपीएल के 63वां एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज टाटा आईपीएल के इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां पर आज फाफ डुप्लेसिस की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल के सामने हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के होम ग्राउंड पर मौजूद थी। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, मुंबई के होम ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम में आईपीएल 2025 का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला देखने को मिला। इस महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो खतरनाक टीमें मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने थी। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। दोनों टीमों के सभी खिलाड़ी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अक्षर पटेल आज किसी वजह से मैच से बाहर थे, इसलिए दिल्ली की कप्तानी फफ डुप्लेसिस कर रहे थे। इस मैच में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर फफ डुप्लेसिस ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं मुंबई की टीम को उन्होंने बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। मुंबई की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए हर बार की तरह रोहित शर्मा और रियान रिकेल्टन की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वह दूसरी तरफ दिल्ली की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए तेज गेंदबाज मुकेश कुमार शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। ओवर की शुरुआती 4 गेंदों पर दोनों बल्लेबाज मिलकर सिर्फ 3 रन बटोर सके, लेकिन 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा ने शानदार चौका लगाकर इस पारी का पहला बाउंड्री लगा दिया। पहले ओवर की अंतिम गेंद पर रोहित को एक भी रन नहीं मिल सका। इस तरीके से पहले ओवर में मुंबई का स्कोर 7 रन ही बन पाया। डुप्लेसिस ने दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए दुश्मन था चमीरा को भेज दिया। ओवर की शुरुआती 2 गेंदों पर चमीरा ने रियान रिकेल्टन को चकमा दे दिया। तभी तीसरी गेंद पर रियान ने ऑफ स्टंप के ऊपर से खतरनाक लगाकर मुंबई के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। फिर अगली गेंद को भी उन्होंने लेग साइड की दिशा में तब्दील कर दिया। ये इतना शानदार था कि स्टेडियम में मौजूद दर्शक खड़े होकर तालियां बजाने लगे। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिया और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। दूसरे ओवर की अंतिम गेंद पर उनको सिंगल ही मिल सका। इस तरीके से रियान ने अकेले दूसरे ओवर से 15 रन जोड़ डाले। 2 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 22 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। वहीं दिल्ली की टीम को विकेट की तलाश थी। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए मुस्तफिजुर रहमान की पहली गेंद पर रियान ने सिंगल लेकर स्ट्राइक रोहित शर्मा को दे दिया, लेकिन खतरनाक गेंदबाजी करते हुए मुस्तफिजुर ने दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा को अपने जाल में फंसाया और अभिषेक पोरेल के हाथों कैच पकड़वाकर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से 23 रनों के स्कोर पर मुंबई को रोहित शर्मा के रूप में बड़ा झटका लग गया। रोहित शर्मा अपनी टीम के लिए 5 गेंदों पर 1 चौके की सहायता से 5 रन ही बना सके। अब रियान रिकेल्टन का साथ देने के लिए मैदान पर विल जैक्स आ चुके थे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए मुस्तफिजुर रहमान ने तीसरे ओवर में सिर्फ 3 रन खर्च करके दिल्ली कैपिटल्स को पहले सफलता दिला दिया। चैन ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 25 रनों तक पहुंच पाया। मुंबई की टीम को तेजी से रन बटोरने की जरूरत थी। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। चौथे ओवर में प्लेसिस ने गेंदबाजी करने के लिए विपराज निगम को भेज दिया, जिनका स्वागत विल जैक्स ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका झड़कर किया। अगली 2 गेंद उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, लेकिन चौथे ओवर की अंतिम गेंद पर एक और चौका लगाकर मुंबई इंडियंस के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर चौथे ओवर से 9 रन बटोरकर मुंबई के स्कोर को 34 रनों तक पहुंचा दिया, जहां एक छोर से रियान रिकेल्टन चौकों और की बारिश करके मुंबई के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ विल जैक्स कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे। वहीं दिल्ली की टीम लगातार विकेट की तलाश में थी। 5वें ओवर में प्लेसिस ने मुस्तफिजुर रहमान पर एक बार फिर से भरोसा जताया और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया, लेकिन इस बार विल जैक्स ने उनकी जमकर कुटाई कर दी। शुरुआती 3 गेंदों पर रियान रिकेल्टन सिर्फ एक सिंगल ही ले सके। अब स्ट्राइक पर विल जैक्स आ चुके थे। स्ट्राइक पर आते ही उन्होंने अपना असली रूप दिखा दिया। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑफ की दिशा में जबरदस्त चौका लगा दिया। फिर 5वीं गेंद पर 97 मीटर का लंबा लगाकर
लगाकर मुस्तफिजुर रहमान के होश उड़ा दिए। ओवर के अंतिम गेंद उन्होंने 1 रन चुरा लिए। रहमान का यह ओवर दिल्ली के लिए थोड़ा महंगा साबित हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 5वें ओवर में 12 रन जोड़ लिए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 46 रनों तक पहुंच गया था। पावर प्ले के अंतिम ओवर में दिल्ली की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए विकेट की तलाश में आए मुकेश कुमार की गेंद दोनों बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और एक रन बनाना उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। इसी का फायदा उठाते हुए मुकेश कुमार ने अपनी गेंदबाजी के जादू में विल जैक्स को अपने जाल में फंसाया और तीसरी गेंद पर विपराज निगम के हाथों कैच पकड़वाकर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। विल जैक्स अपनी टीम के लिए 21 रन बनाकर वापस लौट गए। अपने इस पारी के दौरान उन्होंने 3 चौके और एक गगनचुंबी लगाया था, लेकिन रियान रिकेल्टन अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए अब मुंबई के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव मैदान पर उतरे। सूर्य कुमार के बल्लेबाजी को देखने के लिए दर्शकों का रोमांच चरम पर था। सूर्य कुमार के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और आते ही उन्होंने गेंद को अपने अंदाज में लेग साइड के दिशा में धकेल दिया। गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही थी, लेकिन कुलदीप यादव ने चीते की रफ्तार से दौड़कर गेंद को रोक दिया, लेकिन तब तक सूर्य कुमार यादव दौड़कर 2 रन पूरे कर चुके थे। इसके बाद 6वें ओवर की अंतिम गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर मुंबई के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। पावर प्ले की समाप्ति के बाद दिल्ली के गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला और 7वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए स्पिन के जादूगर कुलदीप यादव ने अपने स्पिन के जादू में दोनों बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा। सूर्य कुमार यादव और रियान रिकेल्टन को कुलदीप की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और संभल कर बल्लेबाजी करते हुए दोनों खिलाड़ी अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। कुलदीप यादव के खतरनाक गेंदबाजी के सामने रियान मैदान पर टिक नहीं सके और चौथी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में माधव तिवारी के हाथों में मार बैठे। इस तरीके से रियान की पारी का भी अंत हुआ। रियान रिकेल्टन अपनी टीम के लिए 18 गेंद पर 2 की सहायता से 25 रनों का योगदान दे सके। अब सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए मैदान पर तिलक वर्मा बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। अपना जबरदस्त फॉर्म जारी रखते हुए सूर्य कुमार यादव ने 7वें ओवर की अंतिम गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर मुंबई इंडियंस के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 7 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 63 रनों तक पहुंच गया था। मुंबई की टीम को बड़ी साझेदारी की जरूरत थी। दिल्ली की तरफ से 8वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए विपराज निगम अपनी गेंदबाजी से सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा को चकमा दे रहे थे। दोनों बल्लेबाजों को उनके गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। सूर्य कुमार और तिलक को 8वें ओवर में सिंगल लेकर ही काम चलाना पड़ा और दोनों बल्लेबाज मिलकर इस ओवर से 5 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 68 रनों तक पहुंचा दिया। 9वें ओवर में कुलदीप यादव ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव के होश उड़ गए। कुलदीप यादव की गेंदबाजी को देखकर लग रहा था कि आज वह मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों से कोई बदला ले रहे हैं। कुलदीप यादव की खतरनाक गेंदबाजी के सामने दोनों बल्लेबाज सिर्फ डिफेंस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो टेस्ट क्रिकेट चल रहा हो। शानदार गेंदबाजी करते हुए कुलदीप यादव ने 9वें ओवर में मात्र 5 रन ही बनने दिया। 9 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 73 रन ही बन सका था। लेकिन तभी पारी के 11वें ओवर में दुष्यंता चमीरा के खिलाफ बहुत समय बाद तिलक वर्मा ने गजब का लगा दिया, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली के स्पिन गेंदबाजी में मुंबई के इन 2 बल्लेबाजों को बांध कर रखा था। मुंबई की बल्लेबाजी भले ही विकेट नहीं गिरने दे रही थी, लेकिन FB डुप्लेसिस के गेंदबाज मुंबई को ज्यादा रन भी नहीं बनाने दे रहे थे, जिस वजह से अब अंतिम ओवरों में मुंबई की बल्लेबाजी देखने लायक होने वाली थी। लेकिन तभी आया पारी का 14वां ओवर, जहां पर गेंदबाजी पर आए मुस्तफिजुर रहमान के खिलाफ सूर्य कुमार यादव ने एक दनाजा लगा दिया और इसके बाद अब मुंबई की बल्लेबाजी ने गियर चेंज करने का फैसला ले लिया था। और फिर इसी बीच सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा के अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। अब यहां से मुंबई की टीम को केवल और केवल चौकों और की जरूरत थी और इसी चक्कर में पारी के 15वें ओवर में गेंदबाजी पर आए मुकेश कुमार ने सेट हो चुके तिलक वर्मा को समीर रिजवी के हाथों कैच आउट कर दिया। तिलक वर्मा 27 गेंद में
में 27 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए। आपको बता दें कि तिलक वर्मा ने अपना विकेट एक गलत मौके पर गंवा दिया था। जिन ओवरों में बड़े शॉट खेलने के लिए तिलक वर्मा सेट हो रहे थे, उन्हीं ओवरों में आकर तिलक वर्मा अब आउट होकर मैदान से बाहर जा रहे थे। अब बल्लेबाजी के लिए मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी फिर एक बार पारी के 17वें ओवर में पहली ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव के बल्ले से गजब का चौका देखने को मिला था। लेकिन इसी ओवर, जी हां, आपको बता दें कि इसी ओवर में गेंदबाजी डाल रहे दुष्यंता चमीरा ने मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या को ही मुकेश कुमार के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में 6 गेंद में बस 3 रन ही बनाकर आउट हो गया। मुंबई की आधी बल्लेबाजी खत्म हो चुकी थी। इस अंत के ओवरों में भी दिल्ली की टीम बाजी मारती हुई दिख रही थी। अब मैदान पर नमन धीर आए थे, लेकिन अब सेट हो चुके सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी इस मुकाबले में बहुत ही खतरनाक हो चुकी थी। आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव इस गेंदबाजी, जी हां, दिल्ली की गेंदबाजी पर अब लगातार चौके लगाते हुए दिख रहे थे और फिर पारी के 18वें ओवर की पहली ही गेंद पर मुकेश कुमार को एक गजब का लगाते हुए सूर्य कुमार यादव ने अपना इस मुकाबले का एक धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन मुंबई की धीमी बल्लेबाजी की वजह से दिल्ली की गेंदबाजी मुंबई की टीम को कमजोर समझ बैठी थी। जी हां, मुकेश कुमार के इस ओवर में जो आगे होने वाला था, इसका अंदेशा तो कप्तान फॉफ डुप्लेसिस को भी नहीं था। उन्होंने भी यह अंदाजा नहीं लगाया था, क्योंकि इस ओवर में स्ट्राइक पर आए नमन धीर ने इस ओवर में लगातार 2 चौके और 2 शानदार लगाते हुए इस एक ही ओवर में मुकेश कुमार को 27 रन लगा दिए थे। इस एक ही ओवर ने पूरा मुकाबला ही पलट कर रख दिया था। नमन धीर की बल्लेबाजी ने पूरे मुंबई के स्टेडियम में फिर एक बार जान डाल दी थी। तो वहीं इस पारी के अंतिम यानी 20वें ओवर में गेंदबाजी पर आए दुष्यंत चमेरा के खिलाफ अब सूर्य कुमार यादव ने अपनी असली ताकत सभी को दिखाई और इस आखिरी ओवर में भी एक चौका और 2 गजब के लगाते हुए इस अंतिम ओवर में भी 21 रन लगा दिए। मुंबई की टीम की आखिरी 2 ओवरों में इस धमाकेदार बल्लेबाजी ने कप्तान एफ डुप्लेसिस के, जी हां, उन तक के होश उड़ा दिए थे और मुंबई के इस अद्भुत बल्लेबाजी के चलते अंत में 180 रनों का एक सबसे बड़ा लक्ष्य मुंबई की टीम ने दिल्ली के आगे रखा। उसके बाद मुंबई से मिले 181 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने दिल्ली के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। दिल्ली के पिछले मुकाबले के शतक वीर के एल राहुल और दिल्ली के कप्तान फॉफ डुप्लेसिस के कंधों पर इस करो या मरो वाले महामुकाबले में अपनी टीम को एक ताबड़तोड़ ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं मुंबई की टीम की तरफ से इस पारी की शुरुआत करने ट्रेंट बोल्ट आए थे, जो अपने पहले ही ओवर में विकेट लेने के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर थे। लेकिन उनके इसी ओवर में केएल राहुल और कप्तान फॉफ डुप्लेसिस दोनों ने ही मिलकर एक चौका ट्रेंट बोल्ट को लगा दिया था। पहले ही ओवर में दिल्ली की टीम को एक शानदार धमाकेदार शुरुआत अब मिल चुकी थी। लेकिन इस पारी के दूसरे ओवर में गेंदबाजी पर लगाए गए दीपक चहर ने दिल्ली के कप्तान एफ डुप्लेसिस को ही मिशेल सेंटनर के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान एफ डुप्लेसिस इस मुकाबले में 7 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए। अपने कप्तान को शुरुआत में ही खोने के बाद अब दिल्ली की टीम ने अभिषेक पोरेल को बल्लेबाजी के लिए भेजा था, लेकिन उसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए ट्रेन बोर्ड ने पहले ओवर में मिली बदनामगी का इस ओवर में बदला लिया और दिल्ली की टीम के लिए बेहतरीन फॉर्म में चल रहे केएल राहुल को रायन रिक्टन के हाथों कैच आउट कर दिया। केएल राहुल इस मुकाबले में 6 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए। मुंबई की तेज गेंदबाजी ने पहले 3 ओवर में ही दिल्ली की ओपनिंग जोड़ी को पवेलियन वापस भेज दिया था। अब मैदान पर समीर रिजवी आए थे, लेकिन तभी मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने एक बड़ा दांव खेला और विल जैक्स को इस पारी का 5वां ओवर डालने दिया। लेकिन इस 5वें ओवर में विल जैक्स, जी हां, उन्होंने अपने कप्तान को निराश नहीं किया और अभिषेक पोरेल को रायन रिक्टन के हाथों स्टंप आउट कर दिया। अभिषेक पोरेल इस मुकाबले में 7 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए। अब दिल्ली की टीम मुसीबत में थी। मुंबई की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में अब दिल्ली के बल्लेबाजी पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। अब मैदान पर विपराज निगम आए थे, लेकिन विपराज निगम के आते ही मुंबई की टीम की इस गेंदबाजी पर पलटवार करना उन्होंने शुरू कर दिया इस विकेट वाले। जी हां, आपको बता दें कि इसी विकेट वाले ओवर में वेल जैक्स को 2 चौके और एक धमाकेदार लगा दिया था। लेकिन इस पावर प्ले के अंतिम ओवर में
गेंदबाजी पर आए मिल्सनर के इस ओवर में विपराज निगम को रोहित शर्मा से एक बड़ा जीवन दान मिला। रोहित शर्मा ने एक आसान सा कैच इस ओवर में छोड़ दिया था। पावर प्ले के 6 ओवरों में दिल्ली की टीम ने 49 स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, लेकिन जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ वैसे ही मुंबई की गेंदबाजी ने फिर से इस मुकाबले में दिल्ली की बल्लेबाजी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। अब खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे विपराज निगम की भी इस दबाव को अब महसूस वह करने लगे थे और फिर तभी पारी का 8वां ओवर डालने आए मिशेल सटनर ने सेट हो चुके विपराज निगम को अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। आपको बता दें कि विपराज निगम इस मुकाबले में 11 गेंद में 20 रन बनाकर आउट हो गए। विपराज निगम जिस गति से मुंबई की गेंदबाजी पर रन बना रहे थे उससे मुंबई की टीम को खतरा था, लेकिन अब मुंबई की टीम ने उस बल्लेबाज को भी आउट कर दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए क्रिस्टन स्टफ मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी उसके अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए करण शर्मा ने। जी हां, करण शर्मा को समीर रिवी ने एक शानदार लगा दिया था, जिस वजह से कप्तान हार्दिक पांड्या को फिर से जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी पर लगाना पड़ा और मुंबई की ओर। जी हां, आपको बता दें कि विश्व के सबसे महान इस गेंदबाज ने इस ओवर में दिल्ली के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टफ को ही एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। आपको बता दें कि ट्रिस्टन स्टफ इस मुकाबले में 4 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब दिल्ली की आधी बल्लेबाजी खत्म हो चुकी थी, मुकाबला पूरी तरह मुंबई की गिरफ्त में आ चुका था। अब मैदान पर आशुतोष शर्मा आए थे और फिर यहां से आशुतोष शर्मा और समीर रिजवी की इस जोड़ी ने मुंबई की इस खतरनाक गेंदबाजी को टक्कर देना शुरू कर दिया था और अपनी टीम के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन मुंबई के स्पिन गेंदबाजों की घूमती हुई गेंदें खेलना दिल्ली के बल्लेबाजों के लिए इतना भी आसान नहीं था। मुश्किलें लगातार दिल्ली की टीम के लिए बढ़ती हुई दिख रही थीं। प्ले ऑन का सपना अब दिल्ली के आंखों के सामने धुंधला पड़ता हुआ दिखने लगा था, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव ही इतना ज्यादा बढ़ चुका था। इस दबाव के बीच समीर रिवी और आशुतोष शर्मा फंस चुके थे और फिर दिल्ली के इन 2 बल्लेबाजों ने पारी का 15वां ओवर जो मिशेल सटनर डालने आए थे उसे टारगेट करने का फैसला लिया। लेकिन इस ओवर में मिशेल सटनर ने ही दिल्ली की इस जोड़ी को अपना निशाना बनाया और पहले तो अपने इस ओवर की दूसरी गेंद पर सेट हो चुके समीर रिजवी को क्लीन बोल्ड कर दिया। समीर रिजवी इस मुकाबले में 35 गेंदों में 39 रन बनाकर आउट हो गए। मिशेल सटनर के इस विकेट ने दिल्ली की एक बहुत ही बड़ी साझेदारी को अब तोड़ दिया था। अब मैदान पर माधव तिवारी आए थे, लेकिन मिशेल सटनर ने अपने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर दिल्ली की ओर, जी हां, दिल्ली की टीम को प्ले ऑन में पहुंचाने की अंतिम उम्मीद को भी खत्म कर दिया और आशुतोष शर्मा को रयान, जी हां, आपको बता दें कि रायन रिकल्टन के हाथों मिशेल सेंटर ने ही स्टंप आउट कर दिया। आपको बता दें कि आशुतोष शर्मा इस मुकाबले में 16 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हो गए थे। आशुतोष शर्मा के साथ दिल्ली की इस मुकाबले को जीतने की और प्ले ऑन के लिए क्वालिफाई होने की उम्मीद भी मैदान छोड़कर बाहर चली गई थी। जी हां, यह उम्मीद भी लगभग खत्म हो चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए दुष्यंता चमीरा आए थे, लेकिन दुष्यंता चमीरा के साथ बल्लेबाजी कर रहे माधव तिवारी को भी इसी बीच जसप्रीत बुमराह ने क्लीन बोल्ड कर दिया। माधव तिवारी इस मुकाबले में 4 गेंद में 3 रन बनाकर आउट हो गए। अब दिल्ली की टीम इस मुकाबले की, जी हां, इस टीम की इस मुकाबले की सभी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। मुंबई की प्ले ऑन की टिकट अब इस मुकाबले में पक्की हो चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए कुलदीप यादव मैदान में उतरे थे, लेकिन जहां पर दिल्ली की बल्लेबाजी मुंबई की गेंदबाजी का सामना नहीं कर पाई, वहां पर दिल्ली का निचला क्रम क्या ही मुंबई के गेंदबाजों के सामने खड़ा रह पाता। और फिर तभी पारी के 18वें ओवर में गेंदबाजी पर आए करण शर्मा ने कुलदीप यादव को राज बाबा के हाथों कैच आउट कर दिया। आपको बता दें कि कुलदीप यादव 8 गेंद में 7 रन बनाकर आउट हो गए। अब दिल्ली की टीम अंतिम विकेट के रूप में, जी हां, दिल्ली के अंतिम विकेट के रूप में मुस्तफिजुर रहमान मैदान में उतरे थे, लेकिन उन्हें भी गेंदबाजी पर आए जसप्रीत बुमराह ने क्लीन बोल्ड कर दिया और इसी के साथ इस रोमांचक महामुकाबले में दिल्ली की टीम को मुंबई की टीम ने 59 रनों से हराकर प्ले ऑन के लिए क्वालिफाई कर लिया। दोस्तों, मुंबई की टीम अब इस टूर्नामेंट की चौथी टीम बन गई है जो प्ले ऑन खेलेगी। उनके अलावा गुजरात, बेंगलुरु और पंजाब की टीम भी प्ले ऑन के लिए क्वालिफाई हो चुकी हैं। लेकिन दोस्तों, मुंबई की टीम को इस महामुकाबले में जीतने के पीछे और प्ले ऑन क्वालिफाई कराने के पीछे मुंबई के एक विस्फोटक बल्लेबाज का सबसे बड़ा हाथ रहा है और उस खिलाड़ी का नाम था सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने इस महामुकाबले में, जहां पर कोई भी मुंबई का बल्लेबाज बड़ा शॉट नहीं खेल पा रहा था, वहां पर अकेले केवल 43 गेंदों में 7 चौके और 4 लगाते हुए 73 रनों की
एक अद्भुत मैच जिताने वाली पारी खेली और इसी के चलते आज अब मुंबई की टीम चौथी टीम बन गई है जो प्ले ऑन में पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, आप सूर्य कुमार यादव की इस अद्भुत बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।